ये पहला सवाल लेते हैं। मुकेश कुमार गुप्ता साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुकेश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्ते सर, मैं यूपी के गाजीपुर जिले से बात कर रहा हूँ सर। और बताइए, गर्मी उर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है क्या इस बार? बहुत ज्यादा है सर इधर गर्मी। इधर तो बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है सर, मानसून आ गया है पहले। हाँ, लेकिन गर्मी बड़ी बहुत ज्यादा पड़ रही है। चलिए बताइए, हम क्या मदद की जाए आपकी? क्या कौन सा स्टॉक लिया आपने? बोले सर, हम जोमेटो का शेयर लिए हैं सर। ठीक है, 154 शेयर लिए हैं सर, 282 के रेट में। चलिए ठीक है। क्या वही पूछ रहे थे शॉर्ट टर्म अभी का सर। नजरिया है या लॉन्ग टर्म का? अभी तो सर हम इसमें 4 महीने रुक सकते हैं सर अभी। ठीक है, चल ठीक है, तो 4-6 महीने रुक सकते हैं हम। विनोद, एटर्नल पे राय दीजिए। जोमेटो जिसको हम जानते हैं, और इनकी जो बाइंग प्राइस है आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, 282 की इनकी बाइंग प्राइस है। नुकसान में है, लेकिन 4-6 महीना और रुकना चाहते हैं। हमने पिछले दिनों ब्रोकरेजेस की कुछ बुलिश रिपोर्ट भी देखी थी एटर्नल पे। आपकी क्या राय बन रही है? ये स्ट्रक्चरली और फंडामेंटली कंपनी में मेरा नजरिया काफी पॉजिटिव है। राइट, स्टॉक ने लगभग देखे तो 1 महीने में अच्छा खासा रिकवरी भी की है। बट यस, इनका जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, वो ग्रो करता रहेगा और कैश जनरेट भी ठीक ठाक कर रहा है। पर जो है जहाँ पे इनको कंपनी को थोड़ा प्रॉब्लम जो आती है, जो स्ट्रीट को नजर आ रहा है, वो क्विक कॉमर्स बिजनेस में है, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा कैपेक्स हो रही है। नो डाउट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये लगभग 3 से 5 साल का व्यू है, तो ये स्टॉक कैन इट कैन इजीली बी डबल। बट ये 3 से 4 महीना में अगर व्यू है, तो मुझे जैसे बताया कि मार्केट का ट्रेंड अच्छा है, अच्छे स्टॉक्स अच्छे चलेंगे, तो ये 3 से 4 महीने में भी अच्छा कर सकता है। चलिए डोनाल्ड, हमारे साथ अब दिल्ली से हमारे दर्शक भी जुड़ गए हैं, विनोद कुमार जी। नमस्कार विनोद जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक मैम। बताइए सर, आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैंने पीएनबी लिया है 650 शेयर एट द रेट ऑफ 101। ओके, और आपने अपना नजरिया हमें दे रखा है शॉर्ट टर्म का, इज दैट राइट? हाँ यस मैम। 2 से 3 महीने है ना? हाँ ठीक है। विनोद, शॉर्ट टर्म है इनके पास पीएनबी, फिलहाल तो मुनाफे में है। आपको बाइंग प्राइस कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है इनकी? 101। आई थिंक बाइक प्राइस तो ये ठीक ठाक लेवल पे किए हैं। आई थिंक शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी हमारा नजरिया इस पे पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि रेट कट का वो साइकिल चला बहुत क्लियरली। आई थिंक इनिशियली थोड़ा ये बैंकों को थोड़ा मार्जिन मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता है, बट स्ट्रक्चरली इसको पॉजिटिवली देखा जाता है बैंकों के लिए। खासकर अगर पीएनबी की बात करूँ, तो पीएनबी का जो सबसे जो बेहतर चीज है कि इनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो काफी बेहतर है, तो इनका जो जो लोन देने की कैपेसिटी है कंपेयर टू अदर बैंक्स ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल से ये जो मिड टीम जो इनका ग्रो है वो मेंटेन करेगा। वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है, 0.5 0.6 टाइम पे। आई थिंक वो वैल्यू पे मुझे लगता है कि अभी भी खोने को कुछ नहीं है। नियर टर्म में भी आप इसको होल्ड सकते हैं, कर सकते हैं, मीडियम टर्म में भी होल्ड करके रख सकते हैं। नियर टू मीडियम टर्म मेरा भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो मीडियम टर्म व्यू जो है वो पॉजिटिव है इस वक्त। पीएनबी पे बने रहने की सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इन सब के बीच में हमारे अगले दर्शक को जोड़ते हैं। प्रकाश विजय हैं जयपुर राजस्थान से। प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास बीएल के 1000 शेयर है, 296। ठीक है, ठीक है, हमें बताएंगे कितना समय और देना चाहते हैं बीएल में? सर अगर ये अगर मान लो 6 महीने भी चले तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें जो मोमेंटम है एक तेजी का लगातार बना हुआ है। इक्का दुक्का दिन होते हैं जब इस स्टॉक पर प्रेशर देखने को मिलता है। विनोद बताएं, 296 की इनकी बाइंग है, अच्छे लेवल पे इनकी बाइंग है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं, और ये तब तक रुकना चाहते हैं जब तक ये पॉजिटिविटी कायम रहे। आपकी राय? जी प्रशांत जी, जहाँ तक पॉजिटिविटी की बात है, मुझे लगता है कि लास्ट ईयर ऑर्डर बुक ठीक ठाक आया है, अनुमान से थोड़ा बहुत कम था, लेकिन आई थिंक FY26 इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द कंपनी। जिस हिसाब से कंपनी ने गाइड करी है कि क्यूआर सेल में बहुत बड़े ऑर्डर लाइन अप है, लगभग 50 से 60 हजार करोड़ के ऑर्डर 1 से 1.5 सालों में कंपनी ऐड करेगी। पॉसिबली जो लगभग अभी इनका ऑर्डर बुक 70-75 हजार करोड़ इनको डबल करेगा 1.5 से 2 सालों में। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी वाइज कंपनी के पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है टू सस्टेन इट्स ग्रोथ, और जिसकी वजह से मुझे लगता है जो प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी को भी मिल रहा है वो मेंटेन रहेगा। तो यस, नियर टर्म टू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म मेरा व्यू है कंपनी पे पॉजिटिव रहेगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू आपका यहाँ पर पॉजिटिव है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेरे साथ जुड़ गए हैं आर के पांडे साहब। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर मैं अभी बेंगलोर से बोल रहा हूँ। बैंगलोर से, ओके, बताइएगा।
किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है सर, किस रेट पर? मैडम मेरे पास IFA बहुत पुराना है, करीब 10 साल पहले से पड़ा हुआ है और वो करीब 10,000 है। ये एक बार ये तो कोलैप्स कर गया था, फिर हमने उसको छोड़ दिया। तो अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल। थोड़ा हाँ कवरेज हुआ है। तो इसका अभी फ्यूचर मुनाफे में क्या भी है? बैठे मतलब हैं, लेकिन रुकना चाहिए, इतना वेट किया अगर 10 साल तो क्या कुछ और रुकना चाहिए? हाँ, काफ़ी आपने वेट, काफ़ी समय तो आपने दे दिया है, हालांकि मुनाफे में भी आप हैं, लेकिन और समय देने का मन है कि मुनाफा बांध कर कहीं और खरीदारी करनी है, आपको आगे बढ़ना है बस स्टॉक से? अब पब्लिक सेक्टर है कंपनी, तो सोच रहे हैं कि ठीक है वेट करते हैं, आगे कहीं ना कहीं तो पैसा डालना ही है। चलिए ठीक है, इंटरेस्टिंग सवाल है विनोद। इन्होंने बहुत इंतजार किया और अब फाइनली ये मुनाफे में बैठे हुए हैं, क्या आप इनको और रुकने की सलाह देंगे या आपको लगता है कि यहाँ से मुनाफा बांधकर कहीं और फ्रेश खरीदारी कर ले? आई थिंक कविता जी ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जहां पे बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक व्यू लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यस, नो डाउट 2 साल में कंपनी ने काफी अच्छी करी है, फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो गए हैं, लेकिन उसके वजह से वैल्यूएशन भी देखे तो कहीं ना कहीं अभी कंफर्ट प्रदान नहीं करता है। तो उसी से मुझे लगता है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार प्रॉफिट इसमें बांध ले। अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक स्पेस में मिलते हैं, आप वहां पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। चलिए, ये है राय आपको मिलती हुई IFCI लिमिटेड पे। बढ़ते हैं आगे। सोनू कुमार का सवाल यूट्यूब से लेते हैं। अदानी पावर पे राय जानना चाहते हैं और विनोद, इन्होंने 33 शेयर लिए हैं, 746 इनकी बाइंग प्राइस है। पूछ रहे हैं होल्ड करूं या एग्जिट कर लिया जाए? आई थिंक प्रधान जी थर्मल पावर स्पेस में अगर प्राइवेट कंपनियों में देखें तो एक आई थिंक अडानी पावर एक ऐसा कंपनी है जहां पे एग्जांपल के तौर पे लिया जा सकता है टाटा पावर के बाद। नो डाउट जिस हिसाब से कंपनी ने कैपेसिटी बिल्ड करी है 17 गीगावाट 17.5 गीगावाट के, और 2030 तक ये बोलते हैं कि मैं 30 गीगावाट की थर्मल पावर कैपेसिटी बना दूंगा। बहुत अच्छा और बहुत एम्बिशियस टारगेट है। और अगर मैं देखूं तो कंपनी का जिस हिसाब से फाइनेंशियल और कैश फ्लो जनरेशन है आई थिंक वो काफी तगड़ा रहा है, तो वो मीट कर सकता है। और सबसे अहम बात ये कंपनी की है कि 87% जो कंपनी का जो ओवरऑल आई मीन इंस्टॉल कैपेसिटी है, 87% कैपेसिटी इनका PPA लिंक्ड है, तो जो कहीं ना कहीं अर्निंग्स को सस्टेनेबिलिटी को दर्शाता है। तो इस हिसाब से मेरा भी इस पे पॉजिटिव भी है। और आई थिंक आमतौर पे ऐसी कंपनी जहाँ इतना बड़ा कैपेसिटी खड़ा करती है तो डेट काफी बढ़ जाता है, लेकिन इनका डेट टू इक्विटी रेशियो देखे या डेट एबिटा रेशियो देखे वो भी कंफर्टेबल जोन पे, हमारा व्यू पे पॉजिटिव रहेगा, इसको होल्ड करके रख सकते हैं। पावर पर विनोद की ये राय है, लेकिन चलिए यहाँ पर जो दर्शक हमें इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं उनके सवालों को भी शो में शामिल करते हैं और MM नारंग जी का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। सर थैंक यू अपना सवाल हमें देने के लिए। विनोद, इन्होंने बजाज ऑटो खरीदा हुआ है और बाइंग प्राइस अपनी बता रहे हैं 8700 और एक ही महीना इनको इसमें रहना है। अब बताइएगा, एक महीने के व्यू के हिसाब से बजाज ऑटो पर इनका सवाल है। एक महीना के हिसाब से आई थिंक इस स्टॉक पे अभी कॉल लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कंपनी का हमें सबको पता है कंपनी का एक्सपोर्ट में एक्सपोजर काफी बड़ा है, लगभग 45-50% का उनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, जहां पे बहुत सारी अनिश्चितताएं अभी है। राइट, वहां पे ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम का थोड़ा थोड़ा कंसर्न थोड़ा आ रहा है। मुझे लगता है ये चीज की वजह से जो है ओवरऑल सेंटीमेंट मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है बजाज ऑटो में। तो नियर टर्म के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बजाज ऑटो आउट परफॉर्म करेगा। वो मिलती हुई बजाज ऑटो पे विनोद जी की तरफ से। अगले दर्शक अमित पाटिल हैं गढ़चिरौली महाराष्ट्र से और इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इनका शेयर है एमटार टेक, 200 की क्वांटिटी में इन्होंने लिया है और अच्छी इंटरेस्टिंग बाइंग है इनकी 1367 रुपए की। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 1.5% एमटार टेक का ऊपर है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी एक मोमेंटम यहाँ पर नज़र आया है और पिछले 1 महीने में 20% से ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। इनकी बाइंग 1367 रुपए की है और अच्छी बाइंग कही जाएगी और लगभग इनका भी रिटर्न 20% के आसपास ही नज़र आ रहा है। विनोद जी, क्या मुनाफा बांध लिया जाए एमटार टेक में या अभी लग रहा है कि इस मोमेंटम को आगे कहीं ना कहीं और कैश किया जा सकता है? पता नहीं, मुझे लगता है मुनाफा एक बार बांध लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी का अगर लास्ट 5 साल देखे तो उनका प्रॉफिट मोरलेस सेम रहा है, कहीं कुछ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। आने वाले समय में मुझे लगता है वही डिफेंस स्टोरी पे स्टॉक चल सकता है। बट अगेन मैं जिस हिसाब से मेरा मानना है कि
इस स्पेस में अगर मैं कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 100 टीटीएम बेस पे पी पे ट्रेड करा तो मुझे बहुत एक्सटेंसिवली हाईली वैल्यूड लगता है। तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि आप इसे बेच के डिफेंस में ही रहना, तो अच्छे-अच्छे नाम है, जैसे हमने ऑलरेडी बीएल का भी डिस्कस किया, तो ये सब नाम में आप शिफ्ट हो सकते हैं। चलिए, बहुत दर्शक क्योंकि YouTube पर सवाल भेज रहे हैं, राधिका राठी जी भी अपना सवाल भेज रही हैं। आपने बहुत सारे स्टॉक्स के नाम डाले हैं मैम, लेकिन आपने किसी की बाय लेवल दी नहीं है। आप इनमें खरीदारी करना चाहती हैं, थोड़ी क्लैरिटी के साथ पूछिए ताकि आपको सलाह दे सकें। आपने 3-4 स्टॉक्स का यहाँ पे नाम हमें दिया है YouTube पर, लेकिन आनंद जी का सवाल मैं लूंगी। इन्होंने भी YouTube पर से सवाल भेजा है और ल्यूपिन खरीदा है विनोद इन्होंने 2045 पर, और अब इसमें क्या करना है पूछना चाह रहे हैं। कितना लंबा रुकेंगे उसकी जानकारी मुझे नहीं दी इन्होंने क्योंकि YouTube पर है। बताइएगा ल्यूपिन पर आपकी क्या राय है? लुपिन का आई थिंक FY26 मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं का ग्रोथ में थोड़ा कंसर्न है, बट ओवरऑल सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि कंपनी अभी भी वो मेंटेन किया हुआ है कि जो उनका यूएस सेल्स है वो $1 बिलियन का ये साल में हो जाएगा। अगर वो अचीव करता है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव लिया जाएगा, और एट द सेम टाइम ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक देखे कंपनी का 2 से 3 साल में मुझे लगता है काफी बेहतर है। कंपनी यूएस में तो अच्छा ही कर रही है, डोमेस्टिक मार्केट में भी ऑपरेट कर ठीक ठाक करती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरा व्यू इस पे पॉजिटिव रहेगा। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। उन्होंने अपना सवाल भेजा है अदानी विल्मर पर, जो AWS एग्री है हो चुका है, उस पर राय जानना चाहते हैं। 495 रुपये इनकी खरीदारी है, 3300 जो है और वो इनके पास शेयरों की संख्या। मीडियम टर्म का आउटलुक जानना चाहते हैं, लेकिन नुकसान अच्छा खासा यहाँ पर अदानी विल्मर में झेल रहे हैं। बताएं क्या करना चाहिए? ये अडानी विल्मर में प्रशांत जी, मेरा व्यू शुरू से ही देखे तो न्यूट्रल टू नेगेटिव रहा। मैं कभी-कभी कंपनी में पॉजिटिव ले रहा हूँ। रीजन इसमें बहुत सिंपल है कि आई थिंक 85-90% इसका जो धंधा आता है वो एडिबल ऑयल से आता है, जहाँ पे जेन्युइनली काफी कंपटीशन है। रीजनल लेवल से भी कंपटीशन आता है, नेशनल लेवल से भी कंपटीशन आता है। और सबसे बड़ी चीज है कि कंपनी जो जो मार्जिन पे जो काम करता है 2.5 से 3% का मार्जिन है, वो मुझे बहुत कम लगता है कंपेयर टू उनके पीयर्स, राइट? तो इसी हिसाब से अगर ऊपर नीचे थोड़ा आपका अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस में कुछ होती भी है तो आपका सीधा जो डेंट लगता है वो मार्जिन पे लगता है, जो बहुत बड़ा होता है, राइट? इसी वजह से आई थिंक फंडामेंटली मैं कभी इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया हूँ। वैल्यूएशन के हिसाब से भी मैं देखूँ तो अभी जो लगभग 30-35 का जो वैल्यूएशन मिल रहा है मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। इसीलिए हमारा व्यू कंपनी पे पॉजिटिव नहीं होगा, न्यूट्रल टू नेगेटिव में बोलूंगा। चलिए अब हमारे व्यूअर्स जो है उनके सवालों का जवाब देने के सिलसिला जो है उसको शुरू करते हैं। और पहले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका नाम है राजन पाठक। पाठक जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास रूट मोबाइल के शेयर्स है 953 रुपीज के 100 शेयर्स है। ओके, तो आप तो मुझे ये मुझे कितने टाइम तक, तो शॉर्ट टर्म का ही ख्याल है मेरा। अच्छा ठीक है, तो शॉर्ट टर्म यानी कि ट्रेडिंग के व्यू से आपने लिए थे, राइट? यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है। तो रूट मोबाइल यहाँ पे करीब 500 रुपये के आसपास का फ़ायदा आपको हो रहा है। राजेश जी क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म व्यू है, रूट मोबाइल इन्होंने लिया था, फ़ायदे में है, एग्जिट कर लें या अभी भी बने रहें? जी देखिए, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, इस ब्रॉडर अप ट्रेंड में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट हाल फिलहाल की बाइंग है। स्टॉक को अगर आप देखें तो लास्ट 1 वीक से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 938 940 एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा है। तो उस स्टॉप लॉस को रख के होल्ड रख सकते हैं, बट ज्यादा पोजीशंस होल्ड नहीं रखनी चाहिए। बाउंस में जो इसका प्रीवियस हाई अराउंड 1000 के आसपास, तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह है, क्योंकि इसमें कोई भी मेजर अपसाइड नहीं एक्सपेक्ट करें, तो 1000 के आसपास बुक करने की सलाह होगी। ऑलराइट, चलिए अब दर्शकों का फोन लाइन पर जुड़ना जारी है और मीनू जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गुड मॉर्निंग मैम, कहाँ से बोल रही हैं? गुड मॉर्निंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। मुंबई से, अच्छा। बताइए मैम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? हाँ जी, एक्चुअली मेरे पास में मारुति के शेयर्स हैं, which I had bought 20 shares at the rate of 11,691. Sure, okay. तो हाँ जी, तो मुझे आपसे पूछना था कि अभी लाइक इट इज 6,000 प्रॉफिट देके आया था, बट आई डिड नॉट सेल, तो बिकॉज मेरा लॉन्ग टर्म 6 to 7 मंथ्स का होराइजन है। Got it. आई थॉट कि और
तो प्लीज सजेस्ट मी कि क्या करें, तो कंटिन्यू करूं या अभी जो 3,000 या थोड़ा प्रॉफिट है उसमें निकालें? जी बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे, बट बिफोर दैट आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने सवाल हमसे पूछा और कहीं ना कहीं जब आप जैसी विमेन इन्वेस्टर्स हमें सवाल पूछती हैं तो एक मैसेज जाता है बाकी महिला निवेशकों को भी कि वो भी बाजार से जुड़ सकती हैं। मैम अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइएगा। आप इक्विटी बाजार में कब से जुड़ी हैं? आपने शेयर्स कब से खरीदना शुरू किया? किसी सलाह लेती हैं किसी से? कैसे आगे बढ़ती हैं? एक्चुअली मेरा थोड़ा एजुकेशन है, लाइक MBA फाइनेंस। ओके, लवली। आफ्टर माय जॉब जब मैंने छोड़ दिया, फिर बेबी हो गया था, तो फिर अच्छा, लाइक मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ मार्केट को। हाँ। और 6 to 8 इयर्स से मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। वाओ, और वैसे तो हाँ, लाइक एक एजेंसी है, उनके थ्रू करते हैं हम। ओके, बट मैं अपना भी मतलब सोच लगाती हूँ। मैं न्यूज़पेपर ET वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, और आपकी जैसे आपका ET नाउ चैनल है वो हम देखते हैं, आपके जो टॉक शोज है वो मैं देखती हूँ, और फिर एक थोड़ा हम भी सोचते हैं और फिर एडवाइस भी लेते हैं। ऐसे करके आई एम जस्ट लर्निंग एंड अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से ये हर लेडीज को करना चाहिए। एब्सोल्युटली हर किसी को करना चाहिए, बिल्कुल। तो वरुण मेरे ख्याल से न सिर्फ सवाल पूछ रही हैं बल्कि काफी जागरूक भी हैं और अपने एंड पे मेहनत कर रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज है। डेफिनेटली, तो बहुत बड़ा मैसेज है, खासकर हमारी महिला निवेशक जितनी हैं उनके लिए काफी बड़ा मैसेज है कि किस तरह से आपको निवेश करना चाहिए और क्या इनकी जर्नी कितनी अच्छी रही है, वो देखिए। सबसे बड़ी 6 से 8 साल, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस मीनू जी। बताइए राजेश जी, 6 to 7 मंथ्स का टाइम होराइजन है, 11,691 इनकी बाइंग प्राइस है। जी, यहाँ पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने की सलाह दूंगा। स्टॉक अगर आप देखें तो ऑलरेडी 13,000 के लेवल से करेक्ट हुआ है, एंड अप्रैल मंथ में एक ब्रेकआउट दिया था 200 DMA के आसपास, एंड वो जो 200 DMA है वो सपोर्ट के जैसा एक्ट कर सकता है। अराउंड 11,850 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड जो गोल्डन रिट्रेसमेंट भी आ रहा है तो 11,850 का रहा है। तो 11,850 का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस में अगर आप देखें तो 12,500 ये एक इम्पोर्टेंट स्तर है, वो एक रेजिस्टेंस के जैसा ऐड करेगा। उसके ऊपर क्रॉस करता है तो वापस 13,000 लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, 11,850 काफी अच्छा सपोर्ट है, तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के होल्ड रख सकते हैं। आती हुई मारुति के स्टॉक पे अगले कॉलर को साथ में जोड़ लेते हैं, और हमारे अगले कॉलर है जयदेव दत्ता। दत्ता साहब गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? हाँ, वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं सर। कहाँ से सर? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ओके सर, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपने सवाल सर। गुड मॉर्निंग। हमारा पास 3 शेयर है सर। टाटा पावर है 232 रुपया खरीद। ओके, 300 क्वांटिटी। ठीक है। बेल में है हमारा 291 रुपया खरीद है, 410 शेयर है। ओके। और अशोका लेलैंड है 182 रुपया खरीद, 510 शेयर है। ओके, चलिए सर, आपने शेयर्स तो बहुत अच्छे चुने और बहुत अच्छे लेवल पे चुने हैं। अब आप बताइए सर। हाँ, हमारा ये है, टारगेट है 2029 तक। अरे वाह, 2029 तक, यानी कि और 4 साल आप यहाँ से रुकना चाहते हैं, ऑलरेडी मुनाफे में हैं आप। चलिए सर, ये सोच बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी तो सर, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है, क्योंकि मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है ना तो वेल्थ क्रिएशन जरूर होता है, इतना तो पक्का है। लेवल्स आपको बता देते हैं। वैसे तो सर इनमें से कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जो बेचने लायक है, क्योंकि सब फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक है। अब वो मार्केट के साथ कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन राजेश जी, आपने तीनों स्टॉक्स सुने, टाटा पावर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अशोक लेलैंड इनके पास है, और फायदे में है ये सब मेजॉरिटी स्टॉक्स में। क्या करना चाहिए इनको, आप बताइए सर तीनों स्टॉक्स में। जी, पहले तो बहुत अच्छे काउंटर्स पिक किए हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट काफी लंबा व्यू है, तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए, बायस पॉजिटिव है। टाटा पावर अगर आप देखें तो यहाँ से वापस स्टॉक जो है एक नेक्स्ट 1 ईयर के हिसाब से वापस जो प्रीवियस हाई है 475 रिटेस्ट कर सकते हैं, तो बायस पॉजिटिव रखिए टाटा पावर में। 1 साल के अवधि के हिसाब से 475, एंड जो इनका एक्सपेक्टेड व्यू है
2029 का, तो पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से रेसिप्रोकल 600 के टारगेट्स भी आ सकते हैं, तो टाटा पावर को होल्ड रखने की राय होगी। दूसरा जो इन्होंने काउंटर पूछा है वो है बीईएल अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में रहा है लास्ट 2 महीने से, एंड ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, काफी अच्छे अप ट्रेंड में है। पॉसिबली जो इनके रेसिप्रोकल टारगेट्स होंगे वो होंगे 550 टू 600 के। कोई भी डिप आता है तो 340 से 350 के रेंज में एक ब्रेकआउट आया है तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर सकता है। थर्ड जो इन्होंने काउंटर पूछा है वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड जो है थोड़ा सा एक सबड्यूड मूवमेंट है, बट जैसा इनका जो व्यू है काफी लॉन्ग टर्म का है तो इसमें भी बायस पॉजिटिव ही है। थोड़ा सा स्लो मूव करेगा बट अराउंड 220 से 210 के रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है, एंड ऊपर में अगर आप देखें तो 265 टू 270 के आसपास अपसाइड में टारगेट रहेगा। ऑलराइट, अशोक लेलैंड पर ये सलाह है। और राधिका राठी जी, आपका सवाल लेना बाकी रह गया था, अब काफ़ी क्लैरिटी आ गई है और आपको बाइंग लेवल्स जानने हैं। यहाँ पर राजेश इन्होंने ना काउंटर्स दे रखे हैं, एसीसी, जियो फाइनेंस, अदानी ग्रीन एंड टाटा केमिकल्स। 4 काउंटर्स हैं, एसीसी, जियो फाइनेंस, अदानी ग्रीन, टाटा केमिकल्स, और इनमें इनको बाइंग लेवल्स चाहिए आपसे और क्या टारगेट्स आप देंगे, कितने टाइम फ्रेम के लिए, ये भी ये पूछना चाहती हैं राधिका राठी जी। यूट्यूब पर इन्होंने अपना सवाल छोड़ा है। देखिए पहले स्टार्ट करेंगे एसीसी के साथ। तो एसीसी का मल्टीपल लोज है अराउंड 1810 1820 के आसपास, एंड पास्ट में भी देखा है कि जब भी स्टॉक इस लेवल्स पे आता है वहां से एक ट्रेंडिंग बाउंस देखने को मिल सकता है। तो डिप मिलता है अराउंड 1820 1810 के आसपास, तो वहां पे बाय कर सकते हैं। नीचे में 1780 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, एंड ऊपर में बाउंस में पहला टारगेट होगा अराउंड 2150 का, एंड देन 2190 का। दूसरा जो काउंटर है इनका जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस अगर आप देखें तो लास्ट कुछ हफ्तों में काफी अच्छा ट्रेंडिंग अपसाइड देखने को मिला है। अगर कोई डिप आता है तो डिप में 275 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। इसका जो 20 EMA और जो बुलिश ब्रेकआउट लेवल है वो अराउंड 275 280 के रेंज में आ रहा है, तो वहां पे जियो फाइनेंस को बाय कर सकते हैं। नीचे में 265 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, एंड यहाँ पे स्टॉक ने जो एक बेरिश गैप रखा था अराउंड 320 के आसपास, तो वो एक रेजिस्टेंस के जैसा रहेगा। थर्ड जो काउंटर है इनका है अदानी ग्रीन का। तो अदानी ग्रीन में कोई मेजर मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल तो, बट एक रेजिस्टेंस लेवल है अराउंड 1040 के आसपास। तो जैसे ही 1040 क्रॉस करता है उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, जहां से स्टॉक जो है 1200 और 1220 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। फिर नीचे में अगर आप सपोर्ट देखें तो इसका अराउंड 970 के आसपास का सपोर्ट है, तो वो एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इनका जो फोर्थ स्टॉक है वो आपको बताना पड़ेगा मुझे लग ही रहा था, मैं तो इनफैक्ट आपकी याददाश्त की दाद दे रही थी कि तीनों लगातार आपको याद रह गए। टाटा केमिकल्स है इनका। टाटा केमिकल्स डेफिनेटली काफी पॉजिटिव है, और नीचे में अगर आप देखें डिप आता है तो डिप में अराउंड 900 के आसपास बाय किया जा सकता है, एंड 880 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्टॉक जो है यहाँ से फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 200 डे में जो लगभग 980 के आसपास है वो रीटेस्ट कर सकता है। तो टाटा केमिकल अराउंड 910 900 के रेंज में बाय किया जा सकता है। चलिए।